हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12 पद्धतियों का 8वां और 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति देखिए ये आकृति है। इसमें 5 फीट एक खूंटा लगा हुआ है यहाँ पर, और घोड़े के जो बंधा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर रस्सी से बंधा हुआ है। यानी जो घोड़ा हमारा घास चरेगा वो इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भाग का घास चुगेगा। ठीक है, ये आकृति में दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी इस छोटे वाले त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या देखिए हमें 5 सेंटीमीटर, और दूसरे में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यानी वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी ये रस्सी हमारे यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो वो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। यानी पहले यहाँ तक था 5 मीटर, यहाँ तक चल रहा था, अब देखिए इसकी लंबाई हमने बढ़ा दी 10 मीटर हो गई, तो ये यहाँ तक चलेगा। और जो ये भाग वृद्धि का हुआ ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस छोटे वाले का। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, और कोण दे रखा है इसका 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार है ये, तो इसका कोण कितना है 90 अंश। तो हमें थीटा दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है हमें 90 अंश। ठीक है, और हमें आर दे रखी है, आर बराबर दे रखी है 5 मीटर, आर दे रखी है हमें 5 मीटर। तो हम पहले लगाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए थीटा बटे 360 इसका फॉर्मूला होता है, यानी जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ये कौन सा भाग है हमारा जो हमने लिखा रहा है, ये वाला, ये है हमारा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, ये वो वाला भाग है। लघु वृत्तखंड कौन सा हमारा, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ये वाला भाग है। तो इसका निकालेंगे। हमारा थीटा कितना लिखा है 90 बट्टे 360 इंटू पाई का मान दिया है हमें 3.14 इंटू आर कितनी है हमारी, आर दे रखी है 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसे 90 से काट देंगे, 360 को 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 3.14 बट्टे 4। ठीक है, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा बराबर करके आएगा हमारा 78.5 बट्टे 4 बराबर आएगा ये हमारा, बराबर आएगा ये। इसको जब हल करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 19.625 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, यानी ये छोटे वाले का वृत्तखंड का जहाँ घोड़ा 5 मीटर की रस्सी से घास चर रहा था उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये पहले वाला हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 नंबर का हल हो गया। अब देखिए ये तो 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, अब देखिए उसकी रस्सी में वृद्धि कर दी गई है। किस में वृद्धि कर दी गई है, रस्सी में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन थीटा कोण तो हमारा वही का वही है। तो आर हमारी कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 10 मीटर, और थीटा तो हमारा वही है, थीटा बराबर 90 अंश है।
यों करते हुए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और वो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। केवल इसमें हमें त्रिज्या चेंज करनी है। क्या चेंज करना है? कोण हमारा वही है, हमारा 90 बट्टे 360 इंटू 3.14 इंटू 10 गुणा 10। केवल हमने क्या चेंज किया? त्रिज्या चेंज की। बाकी हमारा सब कुछ ऐसा कैसा ही है। ठीक है, हमने क्या चेंज किया? केवल त्रिज्या चेंज की। अब देखिए ये उसी तरह कट जाएगा 4 बार, इसका गुणा करेंगे, ये आएगा 314, इनका कैलकुलेशन करेंगे बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 78 बराबर करके 78.5 मीटर। ये क्या आ गया? हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें तो ये वृद्धि निकालनी थी, यानी इस वृत्त की वृद्धि। अब वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये हमारी जहाँ वृद्धि हुई है 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर की जो हमने त्रिज्या की है, जो वृद्धि हुई है हमारी, जहाँ घोड़ा घाट चल सकता है, तो वो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। अब देखिए वृद्धि भाग, शॉर्ट में लिख दिया, वृद्धि भाग बराबर दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड माइनस लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, अब इसमें से हम घटा देंगे। अब देखिए दीर्घ हमारा कितना है? हमारा है 78.5 माइनस लघु कितना आया था हमारा? 19.625 बराबर। इसको इसमें से हम घटा देंगे। इसको जब घटाएंगे हम तो ये आएगा हमारा, घटाने पर 58.875 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? यानी ये जो वृद्धि हुई है इस घास के मैदान में चरने वाले में, वो हमें निकालना था, ये वाला। तो इस तरह हमारा ये 8वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। अब देखिए ये 9वां क्वेश्चन है हमारा। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। जो तार है उससे हमने 5 व्यास बनाए हैं। ठीक है, बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भागों में बांटता है, यानी इन 10 भागों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी हमारा जो तार लगा है ये 5 व्यासों में और इस परिधि में, उसकी हमसे लंबाई पूछी है। यानी इस परिधि में भी ये तार लगा है चांदी का और इन व्यासों में भी तार लगा है, तो इसकी हमें लंबाई निकालनी है 1 नंबर में। और दूसरे नंबर ब्रीच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
यानी ये हमारा त्रिज्याखंड है, ये 1 2 3, ये 10 त्रिज्याखंड दे रखे हैं हमें, ये 10 त्रिज्याखंड देखे हैं। इसमें प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो पूरी का क्षेत्रफल निकाल के इसके 10 भाग हैं, 10 का भाग दे दो, या इसमें से 360 में से एक भाग का कोण निकाल कर हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हमें क्या दिया है, व्यास दिया है 35 mm और त्रिज्या दी है हमारा, व्यास बराबर है 35 mm। तो आर बराबर आ जाएगी हमारी 35/2, ठीक है। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, तार की लंबाई। क्या निकालेंगे, तार की लंबाई बराबर है, तार की लंबाई बराबर है व्यास गुणा व्यासों की संख्या प्लस परिधि। यानी ये हमारा तार की लंबाई कितनी किससे आएगी, व्यास, यानी एक व्यास की लंबाई और कितने व्यास हैं उसका गुणा करके प्लस परिधि को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना चांदी का तार इसमें लगा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो व्यास हमारा कितना है, देखिए 35 गुणा कितनी वो व्यास है हमारे 5 प्लस परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है, 2πr होती है। अब इसमें हम मान रख देंगे इनका। अब देखिए 35 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 175 प्लस 2 गुणा 22/7 इंटू 35। 7 से 35 को काट देंगे 5 बार, ठीक है। बट्टे में 2 है ये, ठीक है, 35/2 है त्रिज्या हमारी, ये आर बराबर 35/2 है। इसे हम काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे, बाई पंजे 100, बाई पंजे आ जाएगा 110 प्लस, और ये कितना है 175। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 285 mm। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी तार की लंबाई। क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी तार की लंबाई, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारे बांध से जो चांदी का तार लगा उसकी लंबाई आ गई। अब वृत्त के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल या तो कोण निकालो। अब देखिए इसमें जो पूरा कोण बना दिया इस वृत्त पर वो कितना है, पूरा 360 अंश का, 360 अंश का। जब एक भाग का निकालेंगे, कितने भाग हैं इसमें 10, एक भाग का निकालेंगे इसमें से तो 10 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 अंश। कितना आ जाएगा, 36 अंश आएगा। तो इस तरह हम प्रत्येक भाग का निकाल सकते हैं। अब मान लो ये 36 अंश आएगा, एक भाग का हमारा 36 अंश आएगा, तो उसी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वो 2πr लगा देंगे, वो θ/360 इंटू ओ πr स्क्वायर, उसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, क्योंकि हमें ये कोण प्राप्त हो गया। ये जो एक भाग का कोण है वो कितना है 36 अंश हमें मिल गया, ठीक है, 36 अंश मिल गया। अब देखिए 36/360 इंटू पाई का मान हमें इसमें नहीं दिया तो 22/7 ही रख देंगे, 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। ये उसी से कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 11 बार,
11 बार। अब 11 पन्ना 55, ये आ जाएगा 11 पन्ना 55 55। देखो कितना आया, ये आया हमारा 11 पन्ना 55 55 इंटू अब देखिए इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 385/5। कैलकुलेशन करना तो आप आते ही 385/4 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बराबर करके 96.25 mm। ये क्या आ गया हमारा, जो एक त्रिज्याखंड है। इस तरह एक का आएगा तो प्रत्येक का भी हमारा उतना ही होगा, क्योंकि ये सभी बराबर हैं। इस तरह हमारा यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।